एक आदमी था, साइकिल चलाना सीख रहा था। बड़ा रास्ता था, 60 फीट चौड़ा, और किनारे पर एक छोटा सा पत्थर पड़ा था। उसने सोचा पत्थर से ना टकरा जाऊं, और जैसे ही ये सोचा उसकी नज़र पत्थर पर गई। हैंडल पत्थर की तरफ मुड़ने लगा, घबराया और ज़्यादा पत्थर को देखने लगा, और जितना देखा उतना पास जाता गया। और क्या हुआ, उससे पत्थर से टकरा गया। वो 60 फीट चौड़े रास्ते पर एक छोटे से पत्थर से वो टकरा गया। यह सिर्फ साइकिल की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी मेरी जिंदगी की एक कहानी है। जिस चीज़ से डरते हो उसी से टकराते हो, जिस चीज़ से बचना चाहते हैं उसी की तरफ खिंचते हैं। और इसका कारण एक ही है, ध्यान। शरीर वहीं जाता है जहाँ ध्यान, और यही समझना है। और ये बात ध्यान से जुड़ी है, नाम जप से जुड़ी है, और शायद तुम्हारी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी पूरी इसी से जुड़ी है। पहले एक बात, फिर बात। दुनिया में 100 सांपों में से सिर्फ 3% सांपों में जहर होता है। 97% सांप बिल्कुल भी जहर होते हैं। पर कोई भी सांप काटे आदमी मर सकता है, बिना जहर वाले सांप से भी। क्यों? क्योंकि विश्वास है कि सांप ने काटा है तो मरूंगा, और जितना पक्का विश्वास उतनी पक्की मौत। एक सराय की कहानी है। एक आदमी रात को वहाँ रुका, खाना खाया, सुबह जल्दी चला गया। एक साल बाद वापस लौटा उसी रास्ते से। सराय के मालिक ने कहा, आप जिंदा हैं? हम तो बड़े डरे हुए थे। आदमी ने पूछा, क्यों भाई? तो मालिक ने कहा, जिस रात आप रुके थे उस खाने में एक सांप गिर गया था। उस खाने को जिन 4 आदमियों ने खाया वो चारों मर गए, और एक आप थे जो जल्दी चले गए। अब हम आपके लिए चिंतित थे। वो आदमी ये सुनते ही वहीं गिर पड़ा और मर गया। साल भर बाद सांप का जहर, साल भर बाद मरे नहीं, विश्वास का जहर एक पल में मार देता है। और यही हमारे साथ हो रहा है। हम कितने विश्वासों में जी रहे हैं। कुछ विश्वास हमें बीमार कर देते हैं, कुछ विश्वास हमें कमज़ोर करते हैं, और कुछ विश्वास हमें परमात्मा से दूर कर देते हैं। और नाम जप इन विश्वासों को तोड़ता है। राम, हर नाम के साथ एक पुराना विश्वास ढीला होता है, हर नाम के साथ एक पुरानी धारणा पिघलती है। पर एक बात और, स्त्रियों की बीमारी 50% से ज़्यादा झूठी होती है। रुको यार, ये समझो पहले। बचपन में एक नुस्खा पता चल जाता है। जब बीमारी होती है तब प्रेम, मतलब बचपन से पत्नी, वो जो स्त्रियाँ होती हैं उनको नुस्खा पता चल जाता है, नुस्खा कि जब बीमार होती हैं तब प्रेम मिलता है, जब स्वस्थ होती हैं तब पति दफ्तर में रहता है, जब बीमार होती हैं तब पति कुर्सी लगाकर बैठ जाता है। तो बीमारी प्रेम पाने का रास्ता बन जाती है। और शरीर इतना आज्ञाकारी है कि जब भी प्रेम की ज़रूरत पड़े तो बीमार अपने आप को बीमार कर लेता है। और यह सिर्फ स्त्रियों की बात नहीं है, हम सब यही करते हैं। जब भी कमज़ोर पड़ना हो बीमारी आ जाती है, जब भी बाजार नहीं जाना हो तो सिर में दर्द हो जाता है, और जब भी किसी से मिलना नहीं हो बुखार आ जाता है। शरीर हमारा सुझाव पकड़ लेता है, और यही सम्मोहन है, हिप्नोसिस। हम खुद ही खुद को सम्मोहित कर लेते हैं और फिर उस सम्मोहन में जीते रहते हैं, और हमें ख्याल भी नहीं रहता कि हम कब सम्मोहित हो गए। एक आदमी क्रोध से डरता है, रोज सोचता है क्रोध ना आ जाए, क्रोध ना आ जाए, और जितना डरता है उतना क्रोध आता है, क्योंकि ध्यान क्रोध पर है। सीधी सी बात। और शरीर वहीं जाता है जहाँ ध्यान होता है, बहुत सिंपल। एक आदमी वासना से डरता है, रोज सोचता है वासना ना आ जाए, और 24 घंटे वासना के चित्र के देखते रहते हैं, क्योंकि ध्यान वहाँ पर है। तो क्या करें? यहाँ वो बात है जो नाम जब सिखाता है, ध्यान सिखाता है कि जिस चीज़ से बचना हो उससे ध्यान हटाओ, ध्यान वहाँ लगाओ, राम नाम पर। जब ध्यान राम पर हो तो क्रोध कहाँ जाएगा, वासना कहाँ जाएगी? ध्यान जहाँ रहता है वहीं जाते हैं। पर यहाँ एक बड़ी बात, सम्मोहन और ध्यान में क्या फ़र्क होता है, यह बहुत ज़रूरी है समझना। सम्मोहन में तुम बेहोश हो जाते हो और कोई और तुम्हें चलाता है। ध्यान में तुम जागते हो और तुम खुद
देखते हो। सम्मोहन झूठे कांटे को झूठे कांटे से निकालना होता है, पर असली कांटे से असली कांटा नहीं निकालते। झूठे कांटे को झूठे कांटों से ही निकालना पड़ता है। जैसे अगर किसी को यह झूठा विश्वास होगा कि मैं बीमार हूँ, तो वह सच्ची दवा काम नहीं करेगी, झूठी दवा काम करेगी, क्योंकि बीमारी झूठी है, इलाज भी झूठा है। और हिप्नोसिस यही काम करता है, शरीर को नया सुझाव दे देता है। तुम ठीक हो, यह कर रहे हो, ठीक ही रहो, ये शरीर मान लेता है और ठीक हो जाता है। पर जब ध्यान इससे आगे है। ध्यान में जब तुम देखने लगते हो, साक्षी हो जाते हो, तो पहली बार दिखता है यह बीमारी झूठी है, क्रोध झूठा है, यह उर झूठा है, डर झूठा है। और जब झूठ दिखता है तो गायब हो जाता है। और नाम जब यही करता है, राम राम जपते एक पल ऐसा आता है जब तुम देखने लगते हो, दृष्टा भी हो जाते हो और देखते हो कि वो दिखाई पड़ रहा है, जैसे बिना किसी रंग के, डर के और बिना किसी धारणा के। और उस पल में साइकिल वाला पत्थर गायब हो जाता है रास्ते का। अब एक और बात, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा सम्मोहन का है। और जब हम सम्मोहित होना चाहते हैं तो ख्याल ही नहीं रखते कि हम यह क्या कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम जिंदगी भर ऐसे जीते हैं जैसे जब सम्मोहन टूटे तो हम भी प्रवेश हो जाए, क्योंकि सम्मोहन अत्यंत असत्य की दुनिया है और ध्यान सम्मोहन को तोड़ता है। डी हिप्नोसिस, हम पहले से ही सम्मोहित होते हैं, हमें पता ही नहीं है हमने किस किस तरकीब से सम्मोहन पैदा किया है, इसका भी पता नहीं है। और नाम जब पहले सम्मोहन जैसे लगता था, राम राम राम, शरीर शिथिल हो जाता, श्वास शांत हो जाती है। यहाँ तक हिप्नोसिस पर इसके बाद जब तुम जागते हो तो दृष्टाभाव शुरू हो जाता है। जब तुम देखने लगते हो तो वहाँ से ध्यान शुरू होने लगता है और वहाँ से असली नाम जप शुरू होता है। क्योंकि पहले नाम जप में तुम जपते हो, फिर एक पल ऐसा आता है कि नाम खुद जपने लगता है, तुम सुनने वाले हो जाते हो, राम राम। और यह बस सुनने को है, जब कौन कर रहा है पता नहीं। और यह पल सबसे अद्भुत पल है। इसे समझो, जब आदमी सम्मोहित होता है तो बाहरी दुनिया के प्रभाव में आता है। पत्थर पर ध्यान और पत्थर से टकरा गया। और जब ध्यान भीतर जाता है तो बाहर की दुनिया का प्रभाव होता है, तो और बाहर की दुनिया का भी प्रभाव कम हो जाता है। और जब भीतर जाते हैं, जो दिखता है वह सत्य है। और वहाँ न क्रोध है, न वासना, न डर, न बीमारी। वहाँ बस एक शांति, विस्तार, आनंद, जो किसी कारण के है। यही परमात्मा है, बिना कारण का आनंद। और आज से जब कोई डर आए तो डरो मत देखो, बस राम ध्यान वहाँ ले जाओ और ध्यान राम पर हो। साइकिल का हैंडल अपने सीधा रखो, बस रास्ता देखेगा। और धीरे धीरे एक पल आएगा जब सम्मोहन टूटेगा और जिंदगी भर का सम्मोहन वो टूटेगा। और तब पहली बार दिखेगा जैसा है सच। और उस सच में न बीमारी, न डर, न झूठ, बस राम होगा। एक आखिरी बात, जिस चीज़ से बचना चाहते हैं उससे ध्यान हटाओ, राम नाम पर लगाओ। ये ध्यान है, नाम जप है, जीवन है। जय जय श्री।